वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने आईटीएफ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसी में आगे बढ़ेंगे और आज पीवाईक्यू करेंगे ओनली, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो लिखिए पहला क्वेश्चन आज के लिए, करा दें। यदि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यदि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, तब कॉस पाई सी बटा कॉस पाई सी बटा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो 2021 का क्वेश्चन है। हाँ, कल वाले टाइप का ही है। क्या करोगे पहला काम, इक्वल टू में के लो, स्टार्ट करो। करो, इज इक्वल टू क्या लोगे, के। ठीक है, पहला काम तो ये शुरू। अच्छा, एक रिजल्ट अपने पास है स्टार्ट करने के लिए। जैसे साइन और कॉस में होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। वहीं से स्टार्ट होगा प्रश्न। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट, एक्स बराबर साइन ए के, यही आया होगा। ठीक है, y बराबर आ जाएगा कॉस बी के और जेड, अरे ये x है क्या, भी एक मिनट चेक करने दो, y होना चाहिए था यार। नहीं, दोनों x ही है। सही है, सही है, दोनों x है। और y बराबर 10 सी के। अच्छा, वैसे अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स का मान था ए के बी के बराबर पाई बाय 2। तो के कॉमन लोगे, ए प्लस बी आ जाएगा, तो के कॉमन लेते अपने पास बन जाएगा के बराबर पाई अपॉन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, हमें यहां पे चाहिए पाई बटा ए प्लस बी, तो 2k तो इधर रख लू। अब क्या चाहिए, सी और चाहिए ना, और दोनों तरफ कॉस ले लीजिए। अच्छा, यहां से ये बन गया कॉस पाई सी बटा ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2kc, ऐसा ही आएगा। लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है वो वैल्यू में आ रहा है, तो kc का मान ढूंढो। kc यहां पड़ा हुआ है, तो kc बराबर में कॉस ऑफ ट्वाइस टेन इनवर्स y। सही है, टू टेन इनवर्स एक्स का वो फॉर्मूला जो डायरेक्ट कॉस में बदलता है, या तो ऐसे लगा दो
या फिर tan में बदल के cos में बदल दो। याद है 2 tan इनवर्स का वो फॉर्मूला जो डायरेक्ट cos में बदल देता है, हाँ, अपॉन होता है डायरेक्ट cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट होता है। जिसको नहीं डायरेक्ट याद है कोई बात नहीं, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स y को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और फिर tan इनवर्स से cos इनवर्स में कन्वर्ट करो, लाल बेटा कक्का से। तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। जो फॉर्मूले से कन्वर्ट करना चाहते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जो 2 tan इनवर्स y से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको आपको cos में बदलना पड़ेगा। cos में कैसे बदलोगे, लाल बटा कक्का से, है ना। ये तो बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, तो कर्ण निकाल लोगे दोनों को हल करके और फिर बना देना। समझ गए, दोनों तरीके से यही मान आएगा और ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आए, एक कल हो गया था, एक आज हो गया। क्यों हार्ड हो जाएगा, ये आधार तो आ ही गया, आधार ये हो गया। कर्ण निकालने, कर्ण निकालने में क्या अंडर रूट दोनों का योग, वर्गों का योग। अरे कर्ण निकालने में क्या हार्ड हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4y स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 1 प्लस y4 माइनस 2y स्क्वायर। ये क्या है 1 प्लस y4 माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2y स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए। तो ये इस तरह का के मानने के क्वेश्चंस आए, तो उनमें नेक्स्ट है x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 8/31। समीकरण के हल के जो भी हल करेंगे उसमें x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान ज्ञात करो फिर उसका योग कर लेंगे। जब योग की बात करें तो एक बार जरूर चेक करें कि कम सारे मान वैलिड है कि नहीं है। जब भी योग की बात करें तो जरूर चेक करें सारे मान वैलिड है कि नहीं है। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 8/31। हाँ बिल्कुल, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लो। पहला काम यही करो, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लीजिए। tan इनवर्स को, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लीजिए। ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस 8/31। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगाइए। समीकरण आएगी द्विघात।
2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें है नहीं। हाँ भाई क्या बन रहा है tan इनवर्स के अंदर? 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है नीचे, है ना? -8 और 1/4। वन माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर +1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तुलना करने पर दोनों में नहीं, आंसर -8 -8। हाँ भाई दोनों मान वैलिड है क्या? चेक करके बताओ दोनों वैलिड है क्या? एक तो -8 हो गया, -8 + 1 -7, tan इनवर्स में माइनस बाहर पटक देगा। दो मान आएंगे, दोनों चेक करो वैलिड है कि नहीं है। -8 रखते तो यहां बनेगा tan इनवर्स -7, यहां बनेगा -8 -1 दैट इज -9, और tan इनवर्स में -9। ठीक है, तो एक तो बन रहा है tan इनवर्स में -7 और एक बन रहा है tan इनवर्स में ठीक है। क्या करें? tan इनवर्स में -x, माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स में माइनस बाहर फेंक देता है। सिंपली इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, दोनों माइनस बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, तो बाहर माइनस आ गया tan इनवर्स। अब तो ये प्लस का रह गया सिंपल, ऊपर क्या बनेगा? दोनों का योग 9 और 7, हाँ 1 माइनस माइनस का 62 माइनस बाहर फेंकेगा तो आ रहा है। ठीक है चलो, ये तो वैलिड हो गया। 1/4 भी आ रहा है, चेक कर लो वैलिड है तो ठीक है। यस यस, tan इनवर्स 1/4 + 1 5/4 प्लस cot इनवर्स, या tan इनवर्स ही कर देता हूं इसको मैं, (1/4 - 1 -3/4, माइनस बाहर फेंक देगा बीच में। tan इनवर्स पंद्रह 16, 15 और 16
हाँ हाँ सही है, ठीक है, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। हाँ यहाँ रख लो, ठीक है, दोनों वैलिड है। नहीं, कई बार क्या होता है tan में साइन में उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है ना, वैलिड नहीं होते भाई। ये तो मैथमेटिकल रूल है, द्विघात समीकरण से निकाला है, लेकिन अपन यहाँ tan इनवर्स में लेके आए थे तब। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई मान लो साइन इनवर्स में एक से बड़ा नंबर बन रहा हो तो नॉट वैलिड हो जाएगा। tan इनवर्स में तो सब अलाउ है। tan इनवर्स में देखो यहाँ पे ऐसे चेक क्यों किया, सुन लो इसकी बात भी। साइन इनवर्स में एक से बड़ी संख्या अलाउ नहीं है, क्यों, -1 से +1 ही होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स में भी ये होगा। अगर मान लो यहां पे साइन इनवर्स होता और मान रखने पे एक से बड़ा बन रहा होता तो वो इनवैलिड बन जाता, ठीक है। इसलिए चेक करना है अपन को रख के, यहां नहीं, यहां चेक करोगे जहां tan इनवर्स लगे हुए हैं, क्योंकि साइन इनवर्स में -1 से +1 ही तो आ सकता है मान, कॉस इनवर्स में भी ऐसा ही हो सकता है। तो अगर इनसे बड़े मान बन रहे इसका मतलब वो इनवैलिड कंडीशन हो गई, तो उनको फिर आप कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे tan इनवर्स है और tan इनवर्स में क्या है, r है, मतलब -∞ से +∞, तो इसको तो फर्क पड़ता नहीं है, बाकी साइन और कॉस को फर्क पड़ जाता है। इसलिए चेक जरूर करना, क्योंकि वो संख्याओं में जब बोलता है ना कि दो संख्या ज्ञात, मतलब हलों की संख्या ज्ञात कीजिए या फिर योग ज्ञात कीजिए, तब जरूर खेल करता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में ध्यान रखें, -1 से +1 के बंधन ही बनना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये मान है 5/4, अब tan इनवर्स में एक से बड़ा मान होता है, r होता है क्योंकि, और tan इनवर्स में नेगेटिव भी होता है। लेकिन अगर यही साइन इनवर्स होता तो ये मान वैलिड नहीं होता, एक से बड़ा हो गया, इसलिए ध्यान रखना है, ओके। मैथमेटिकली आ सकता है, बट जब वापस रखोगे तब वो वैलिड नहीं हो, ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए चेक जरूर करना, यहां पे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जहां होगा वहां ध्यान रखेंगे। ये तो बेटा कैलकुलेशन की है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दोनों मान रखे अपन ने, क्या रखा है, 1/4 रखा है, इसमें रख दिया, ठीक है। ये माइनस tan इनवर्स माइनस को बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक दिया, यहाँ बीच में आ गया, अभी बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। सॉल्व किया है, सॉल्व किया तो यही आ गया, हाँ इसमें तो सब वैलिड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, यदि आंसर बस दोनों का योग कर देना, अरे लिखो, यदि कॉट इनवर्स अल्फा बराबर, कॉट इनवर्स अल्फा बराबर कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 100 पद, बस तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या, तो अपन किस में बदलेंगे, वेरी गुड। जब भी सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं इनवर्स वाले में हमेशा tan में बदल के कर रहे हैं, हमेशा, तो tan में बदलिए, पहला काम बदलिए भाई, फिर पहचान बनाइए कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, करो। कोई पैटर्न मिले किसी को जल्दी से बताओ, पहली संख्या पे वो आ जाए, सेकंड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, 3 संख्याएं चेक करके देखो। tan इनवर्स में बदलो,
उल्टे जाएंगे ना। हाँ, इसको तो देख लेंगे बाद में, इसको तो छोड़ो, इसका काम करो आप। तो इसको तो बाद में देख लेंगे, अभी कॉट इनवर्स अल्फा इसको तो रहने दो, इसको देखेंगे बाद में क्या मान बनता है। ठीक है, यहां आते हैं टेन इनवर्स मिला, किसी को पैटर्न मिला? मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम पहले तो हमें बनाना है टेन इनवर्स, नीचे बनाना है 1 + xy या 1 - xy। पहले तो नीचे वाला काम करते। अब मैंने इसको पकड़ा टेन इनवर्स 1/1 प्लस, अभी बन रहा है 1 × 1। ठीक है, देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स यहां पे पकड़ दे, यहां पे 1 प्लस, साथ में नहीं बैठ पाएगा। फिर देखो पहला पद आ रहा है 1/2, दूसरा पद आ रहा है 1/8। अगर यहां पे बदलू मैं 1/2, 1/8, फिर 1/18, फिर 1/32, पहले पद के लिए ये बन रहा है 1/2 गुणा 1 का स्क्वायर। दूसरे पद को चेक करो ऐसे ही, दो का स्क्वायर 4 दूनी 8। तीसरे को पकड़ो, क्या 1/2n स्क्वायर बन रहा है? क्या चेक करो, बन रहा है n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर गुणा 2, ये 8 बन गया, ये 18 बन गया। और एक और चौथा पद और चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 रखा तो 16 दूनी 32। अब इसको सेट करना है आपको, मतलब ये बन रहा है हमारा ओवरऑल टेन इनवर्स में डायरेक्ट सीरीज है ये, मतलब ऐसे सेट नहीं होगा, आपको n की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा टेन इनवर्स 1/2n स्क्वायर, और जहां पे n चला दो 1 से 100 तक। चेक कर, 1 रखा ये आ रहा है, 2 रखा अगला पद, 100 रखा लास्ट पद। अब इसको एडजस्ट करना अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करिए। फॉर्मूले में हमें चाहिए +1, तो +1 - 1 करने पर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं 1 टेन इनवर्स, हमें बटे में एक तो प्लस जोड़ा और माइनस घटाया, यही चाहिए होता है। ठीक है, अब चेक करो पहले, क्या इससे ऊपर का टर्म बन जाएगा? क्या नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, क्या करें? पहले यहां पे अब बैठा के देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं, वहां पे √2 आ रहा था, फिर रूट ऊपर नहीं बैठ पाता, इसलिए मैंने क्या किया 2 से गुणा भाग किया। अब ये बन गया 2/4n स्क्वायर, इसमें एक जोड़ा घटाया, ये अपने आप में एक सूत्र बन गया 4n स्क्वायर माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 बन गया। या फॉर्मूला लेके आ रहे हैं ना, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, या फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ये बदला। अब ये अभी भी है ना, फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2n स्क्वायर आ रहा है, एक जोड़ेंगे घटाएंगे तो √2n आएगा, √2n माइनस 1, √2n प्लस 1, तो 2 से गुणा भाग किया तो 4n स्क्वायर बन गया। अब 4 ने ये हेल्प कर दी 2n माइनस 1 प्लस 1। अब ऊपर अपन को 2 बनाना है, ऊपर 2 बनाने के लिए इन दोनों का जोड़ या घटाव, एक से 100 टेन इनवर्स ऊपर बन सकता है 2n प्लस 1
अपॉन 1 प्लस दोनों ब्रैकेट। देखो फॉर्मूला बन रहा है क्या? क्यों? देख हल कर ऊपर वाले को, क्या बन रहा है ऊपर वाला करने पे? क्या बन रहा है? बस टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन, वन प्लस दोनों ब्रैकेट में 2n माइनस वन, 2n प्लस वन, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y कर दो। तो वैल्यू पहचानिए आप लोगों को। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 से 100 टेन इनवर्स 2n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स 2n माइनस वन। एक रखा, 3, 2 माइनस 1, 1, तो 2-3 पद लिख लेते हैं पहले आराम से, जिससे समझ में आ जाए। टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 1, 2 रखा तो टेन इनवर्स 2 रखा तो यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस टेन इनवर्स 2 दूनी 4 माइनस 1 3। कटना शुरू हो गया भाई, ठीक है। अब 100 रख लेता हूं लास्ट में, 100 200 201, 100 200 माइनस 900 199। यहां से ये कट रहा है, यहां से ये कट रहा है, तो लास्ट में ये वाला कट जाएगा। तो टेन इनवर्स सब पहले की तरह ही आता है लास्ट में जाके। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। सामने कॉट इनवर्स अल्फा है, अल्फा निकालना अपन को। टेन इनवर्स में मान निकालो पहले, देखते हैं। 200 ये टेन इनवर्स में, ध्यान रखें टेन इनवर्स में हमको इक्वल टू में कॉट इनवर्स दे रखा है, उल्टा कर दो। ऑप्शन क्या क्या है? अरे पॉइंटों में है यार आंसर, कहाँ गया? वन 1.01 ऑप्शन में था 1.01। ये टेन इनवर्स में आया, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में इसलिए बदला क्योंकि यहां पे कॉट इनवर्स चल रहा है लेफ्ट साइड में और अल्फा का मान निकालना है, तो तुलना करने के लिए दोनों को कॉट इनवर्स में बदल दिया। तो यहां कॉट इनवर्स में बदला, कॉट इनवर्स अल्फा पहले से दिया हुआ है इक्वल टू में, तो कॉट कॉट तुलना करने पर अल्फा बराबर 202/200 दैट इज 1.01। तो एक ही बात है ना, 1 अपॉन अल्फा आएगा, फिर उससे नहीं आएगा फिर मान। जल्दी जल्दी कर, फिर तू जल्दी कर दे यार, तू ही कर दे जल्दी। तू जल्दी कर दे, ठीक है। मान यही आएगा, जल्दी कर दे बस।
हो गया? नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा, कर ले आराम से। एक और सीरीज का क्वेश्चन था, लिखिए भाई। y बराबर समीशन ऑफ 1 to 6 2021 का था वो, ये 20 का है। 1 to 6 के कॉस इनवर्स 3/5 कॉस के एक्स माइनस 4/5 साइन के एक्स, तब dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 0 2020 0 पर। सबसे पहले y तैयार करें। y तैयार करने के लिए देखो बाहर cos इनवर्स बैठा है और अंदर फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा cos का, तभी cos इनवर्स cos को खाएगा। cos का फॉर्मूला बिठाने के लिए क्या माने, नहीं मान लेते हैं ना। cos इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए cos है cos b माइनस sin है sin b। अगर माइनस है तो प्लस होता तो प्लस वाला बोलते हैं, अभी माइनस है तो यहां पे इसे cos है cos b माइनस दैट इज sin है sin b। तो मैंने ये बोला 3/5 जो है उसको ले लिया cos a और हाँ 4/5 को ले लिया sin a। ठीक है, cos a ले लिया 3/5 और sin a ले लिया 4/5। और हो भी सकता है, क्यों सेम ही क्यों लिया, क्योंकि दोनों का कर्ण सेम है, दोनों का कर्ण सेम है। अगर दोनों का कर्ण अलग अलग होता तो cos a और sin b लेना पड़ता, cos a और sin b लेना पड़ता जब जब दोनों का कर्ण अलग होता। अभी दोनों का कर्ण सेम है, यहां भी 5 है यहां भी 5 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो, अगर cos बोलो sin बोलोगे तो लंब बटे, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, ये अपने आप आधार बन रहा है। देखो तीनों सेट हो गए सही। चलो अब इसको फॉर्मूले को सेट करो। y बराबर 1 to 6 के cos इनवर्स, अंदर चलते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b cos ऑफ a प्लस, ऐसा ही बन रहेगा। आराम से देख लीजिए पुष्पेंद्र, यहां पे cos a cos b माइनस sin a sin b cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a प्लस b, तो ये लिख दिया। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, cos a cos के एक्स माइनस sin a sin के एक्स। ठीक है, cos का ही क्यों बनाया, क्योंकि बाहर cos इनवर्स बैठा है, दैट्स व्हाई अपन ने cos के हिसाब से बनाया। ठीक है, अगर बाहर sin इनवर्स होता तो sin के हिसाब से बना सकते थे, मानना अपन को ही तो था, sin के हिसाब से मान लेते। cos इनवर्स cos को तो फिर k आ जाएगा और साथ में a प्लस के एक्स, तो y बराबर बन जाएगा 1 to 6 के a प्लस करो, अब तो कर जाओगे, जल्दी से कर दो। यहीं पे समाकलन, पहले अवकलन कर दे, यहीं पे कर दो अवकलन, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कर सकते हो, कर दो पहले अवकलन। क्या बोला है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो पहले dy बाई डी एक्स करो। इसके पास x है क्या,
तो dy अपॉन dx बराबर, ये तो 0, ये है वर्गों का योग 1 से 6 तक, 1 से 6 तक वर्गों का योग। सूत्र होता है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटा 6। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहां से कहां तक? 1 से 6 तक। n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटा 6। तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, श्रेणी के अंदर थे ये। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग। प्राकृत संख्या के वर्गों, सिंपल प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1 बटा 2। वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 बटा 6। और फिर होता है घनों का, हाँ पहले वाले का होल स्क्वायर, n+1 बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n बराबर 6 रखना है। यस, गुड 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 गुड। नेक्स्ट लिखिए 2022 का प्रश्न। tan इनवर्स cos 15 पाई बटे 4 माइनस 1 बटा साइन π/4। करो। मान याद करना है, पूरे को हल करके मान ज्ञात करना है। साइन 15 π/4 ढूंढो मान। कर दो फिर। हाँ हाँ, इसका डायरेक्ट रखेगा। आंसर आएगा माइनस का, ये वैल्यू बन रही है डायरेक्ट cos 15 π/4। इसका मान होगा cos 15 π/4, 1/√2 बन रहा होगा, है ना। ये बनेगा वैल्यू 1/√2। तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1 माइनस √2 माइनस कॉमन लोगे, डायरेक्ट लिखवा रखा है मान। उससे बना सकते हो।
tan 2 थीटा के सूत्र से भी बना सकते हो। डायरेक्ट लिखा हुआ वैसे याद ही रखना है तो मानी। बताऊं या फॉर्मूला मान याद है कैसे बनाते हैं? बताऊं? tan 2 थीटा बराबर 2, बोलो फॉर्मूला। ये तो है याद। इसमें थीटा बराबर क्या रखोगे कि ये बैठ जाए? आपको यहां पे थीटा बराबर π/8 रखना है, ठीक है। यहां रखोगे, यहां रखोगे तो यहां क्या बन जाएगा? 1 π/8 गुणा 2, π/8 गुणा 2, π/4, tan इनवर्स π/4 1, ये 1 बन गया बराबर, मैं tan π/8 को x मान रहा हूं अभी, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे x का मान निकालना है, वो मान जो कहलाएगा tan π/8 कहलाएगा। गुणा किया वज्र गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0। द्विघात बन गई, हल कर दीजिए द्विघात को। बी स्क्वायर चार प्लस 4 8, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2, ठीक है। अब ये 2 कॉमन लेके काट दोगे, -1 प्लस माइनस √2, ओके। ये x जो था वो था हमारा tan। अब tan π/8 कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में, ठीक है। अब यहां पे 2 मान आ रहे हैं, आपको क्या? तो 2 मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -1 प्लस √2 और एक आ रहा है -1 माइनस √2। √2 का मान होता है 1.414, याद है सबको? तो इसके हिसाब से ये पॉजिटिव बन रहा है और ये नेगेटिव बन रहा है, और ये प्रथम चतुर्थांश का मान है। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा मान वैलिड होगा? पॉजिटिव वाला, इसलिए बोलेंगे √2 - 1, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, ये भी लिख लो। अभी तो लिख लो जल्दी से, और ये मान ये होता है, जिसको लिखना है फटाफट लिख लो, ठीक है। हाँ रख लेना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ कहने का मतलब बिल्कुल, हाँ रख लेना, हाँ। यस, अरे ये बताओ, ये करा दिया क्या? कॉट में 1 से 50, हाँ नहीं कराया तो कर लो। कॉट समीशन 1 से 50 tan इनवर्स 2022 में, देखो ना कॉपी में देखो,
करा दिया बट मिला किसी को भी नहीं। मिल गया? अरे वो अलग है। अरे यार एक जैसा आया हुआ है, लेकिन ये वाला कराया क्या एग्जैक्ट सेम नहीं कराया, तो अब करो। हाँ तो करो, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। कॉट 1 से 50 tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर। करिए, हाँ जल्दी से करो। आंसर 26 बटा करो। पेन चला। बनाओ पहले 1 2 3 4 पद तो रखो, अपने आप दिखने लग जाएगा। रखो कैसे, मतलब एक की जगह n की जगह 1 रखो, और क्या 1 2 3 रखो, दिखेगा अपने आप दिखेगा। छब्बीस बटा 25 26 बटा 25। शमशेर एक और आ गया, कर। एक दो बनाओ उससे निकाल। अंदर क्या क्या बच रहा है भाई लास्ट में? छब्बीस बटा 25। तुम दोनों ने गलत बनाया। देख कौन कट रहा है, देख चेक कर कौन कौन कट रहा है। पहले दूसरे पद में कौन कट रहा है? अरे एक कौन कौन बच रहा है लास्ट में? 1 और 50 51 और 1 बचेगा। देख कहाँ बचा तेरा, ये यही तो समझना है, यही तो सीखना है, क्या बचेगा। आंसर आएगा अब इस पे लगाओ दिमाग। अभी भी ये नहीं समझ में आया तुम्हें बचाना क्या है? 2 3 पद लिखा कर लाइन से, फिर देखा कर कौन बच रहा है कौन कट रहा है। पहला काम इधर 1 निकालना। 1 निकालोगे तो क्या बनेगा? r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। इसके गुणनखंड करो। 50 बटे 52 अभी भी गलत है। नहीं तो 26 बटा 25 बचेगा, ऊपर 52 है। हाँ सिर्फ tan इनवर्स की बात करूं, tan इनवर्स बना लिया क्या सबने? ये लगाओ, पहले दिमाग लगाओ।
मैं बना बना के दे देता हूँ, उससे फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या सिखाया था? पहले एक को बाहर निकालो, एक निकाल लो इसमें से अलग, एक निकाल लिया। अब क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। इसके गुणनखंड बना के देखो। हाँ सही है, एक और दो। बना दिया? अब करो। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस करो जल्दी, ठीक है, सॉल्व करो। कितना आ रहा है? आंसर आएगा, आंसर आएगा 3। अटैक करने के लिए तैयार है तू? एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। तीन आएगा आंसर। अभी बताएंगे, ये करो। अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बस यहां तक पूरा कर लो, उसके बाद ये लिख लो बस। शब्दावली है थोड़ी सी, वो लिखेंगे। 2022 के क्वेश्चन है। अच्छा, ये पूरा हल करने के बाद, समीशन हल करने के बाद क्या बन रहा है? नहीं, tan इनवर्स
एन अपॉन 2n प्लस ये आंसर सबके आ गए, मैच सबका अलग अलग चल रहा है। तेरा आंसर कैसे आया फिर? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट इज tan इनवर्स, क्या आ गया? इस पे समीशन लगा हुआ है r बराबर 1 से n, ठीक है। उसके बाद 6 tan है, वो बाद में करूंगा, पहले ये कर रहा हूं 1 से n। tan इनवर्स 1 रखा, tan इनवर्स में 1 रखा, 3 बना, एक रखा तो 2, फिर 2 रखा, अभी रुको, 2 रखा, इसका मतलब देख ऐसे देख दे, ये कटा, इसका मतलब इधर वाला कटा, लास्ट वाला n रखा, ये बचा सबका समीशन हल करने के बाद। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स n टू एन प्लस 4 प्लस 1, 5 अपॉन n अपॉन 5 प्लस 2n। ये काम हो गया, समीशन का पूरा हल हो गया। अब 6 tan है तो tan इनवर्स tan कट जाएगा तो बनेगा n को कॉमन लेके काटेंगे, n को कॉमन लेके काटोगे तो 6 बटा और n की लिमिट इंफिनिटी रखोगे, अब आ गया। n की लिमिट इंफिनिटी रखने के लिए पहले n को कॉमन लेके काट दो तो 6 बटा 2 3 आएगा। करें नेक्स्ट, अगला लिखिए भाई। चलिए बढ़िया था, 20 मिनट का क्वेश्चन। कॉस साइन इनवर्स एक्स कॉट tan इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स बराबर के, ठीक है। यदि ये है अब लिखो आगे, 5 है ये, x के अलावा 5, साइन इनवर्स x कॉस, लिखे। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 बराबर 0 के मूल एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स
-5 बराबर 0 के मूल 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर तथा अल्फा अपॉन बीटा है। मतलब ये जो समीकरण दी गई है इसके मूल है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर व अल्फा बटा बीटा है। तब b बटा के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। b बटा के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहला काम जो करेंगे वो देखो, समीकरण के मूल आपको पता है क्या होते हैं। जो भी मूल दिया जाए उनका योग होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यह माइनस ऑलरेडी है और हमारा फॉर्मूले का भी माइनस होता है, तो प्लस बी। ठीक है, तो मूलों का योग बराबर आएगा प्लस का बी द्विघात, और मूलों का गुणनफल आएगा माइनस का 5। ठीक है, एक चीज तो ये पता लग रही है द्विघात से, तो लिख लो ये मूलों का योग। अब मूल क्या दे रखे, ये दोनों दे रखे, तो इनका योग है। मूलों का योग मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बटा बीटा, मूलों का योग b। मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बटा बीटा बराबर माइनस का 5। ये तो दो हमने क्वेश्चन में द्विघात से लिख दिया, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अब आगे के काम, अब यहां पे ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अब ये कॉस में बैठा है, तो पहले इसको कॉस में बदलो, फिर सॉल्व करो, ये कट जाएगा तो फिर टेन इनवर्स में आ जाएगा। अब जो टेन इनवर्स में आएगा उसको कॉट इनवर्स में बदलो, तो कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा, साथ में एक्स गुणा हो जाएगा। फिर जो साइन इनवर्स में है उसको कॉस इनवर्स में बदलो, करो इतना काम, बदलो। वन माइनस 2x स्क्वायर, पहले आपको करो करो। के का मान बताइए भाई, चलते जाओ अंदर से अंदर, अपने आप होते जाएगा। लाल बड़ा का यूज करते जाओ। हाँ बिल्कुल, के का मान तैयार कर दो। फॉर्म में चल रहा है आजकल। देखो देखो, बनेगा बनेगा। हाँ लाल बटे का लगा दे अंदर इस अंदर। करो करो, के का मान दिए, ये एक्स है। देखे यार मिलान हो रहा है सबका, तूने कहाँ गलती कर रहा है, सबसे क्या आ रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स है, जब इसको तूने कॉस इनवर्स बदला है तो क्या बदला, कॉसेक। कॉसेक वो कॉसेक होता है।
करें, यहां तक पहुंच गए तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस वज्र गुणा करो एक्स स्क्वायर की समीकरण बनाओ, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर, इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर ऐसी बन रही है क्या, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो माइनस के स्क्वायर का भाग दे दिया, आ रहा है ये, नहीं आया, अरे वज्र गुणा किया एक्स स्क्वायर के पदों को लिया और जो कांस्टेंट आ रहा था उसको भाग दे दिया, तो वो बटे में आ गया। द्विघात समीकरण है, लिखिए माना समीकरण के हल अल्फा व बीटा है, माना समीकरण के हल अल्फा व बीटा है, हाँ तब माना समीकरण के हल अल्फा व बीटा है तब अच्छा ये बताओ मुझे इससे इस समीकरण के मूल बनेंगे क्या, अल्फा और बीटा के मान क्या बनेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे, ओके। अब ये एक्स स्क्वायर बराबर है तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक तो प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, ठीक है भाई। अगर ये समीकरण है, उलझे मत रहो, आराम से इधर देख लो, यहाँ पे ये समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर बराबर इधर शिफ्ट करोगे माइनस में आएगा, तो ये बदल दिया ना यार, तो यार स्कैनिंग सही करो, मतलब एकदम फटाफट करेक्ट। ये 2 माइनस के स्क्वायर था, यहाँ पे बदल दिया ना के माइनस 2 स्क्वायर कर दिया, तो हो गया ना एडजस्ट माइनस, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट लिया, इसलिए लिया क्योंकि पहले अगर अंडर रूट में नेगेटिव रखूंगा तो फिर दिक्कत करेगा, माइनस में आएगा, अंडर रूट में लूंगा तो अंडर रूट नेगेटिव इमेजिनरी बन जाएगा, इस वजह से माइनस अंदर ही एडजस्ट कर दिया, या तो ऊपर करो या नीचे करो, कहीं भी एडजस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया, ये आ गया। हमने बोले मूल अल्फा व बीटा, तो यही है अपने आप में अल्फा और बीटा, कोई सा भी अल्फा मान लो और कोई सा भी बीटा मान लो। भाई मूल क्या होते हैं, जो एक्स के मान होते हैं वही तो मूल कहलाते हैं, ठीक है, यही है अल्फा और बीटा। अब मैं ये बोल रहा हूं इन दोनों के मान की हेल्प से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो।
वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, ये है आपका अल्फा और ये है बीटा। करो। यस, ये एक्स का मान निकाला है इसकी मदद से, वो माना मूल अल्फा और बीटा है। जल्दी से वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर निकालिए। अल्फा और बीटा ऊपर लिखे हुए सामने, कोई भी अल्फा ले लीजिए, एक को बीटा ले लीजिए। टू के स्क्वायर टू कॉमन लोगे तो क्या बैठेगा, नहीं ऊपर का टू के कॉमन ले लो, 2 गुणा के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर है 2 गुणा अब मुझे चाहिए अल्फा बटा बीटा। अल्फा बटा बीटा बिल्कुल सेम है, केवल माइनस का फर्क है। समीकरण बनाई, समीकरण के मूल अल्फा बीटा बोले, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस में निकाला तो ये आ रहा है अल्फा बटा बीटा, ये आ रहा है स्क्वायर है इसलिए वर्ग वो हो जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा, ऐसा नहीं रूट में निकाल। अल्फा बेटा बीटा -1 आ रहा है, ये दोनों मान तैयार हो गए। अब यहां आ रहे हैं, हाँ अब यहां आ जाओ भाई, ये देखो इसका मान है, इसका मान है, इसका मान क्या है अभी बताओ, गुणा वाले में रखूंगा, यहां वाले में इसका मान क्या है 2 गुणा के स्क्वायर -2 बटा गुणा में -1 बराबर -5। क्या यहां से k का मान निकल सकता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के स्क्वायर -2 बराबर आ गया। के स्क्वायर का मान तो हो गया तैयार। अब एक यहां है, ये तो गुणनफल वाला था, उसकी मदद से के स्क्वायर तैयार कर लिया। अब योग वाले पे आते हैं, बी का मान तैयार करना है। क्या बोल रहा है, अल्फा बटा बीटा -1 और इस पूरे का योग, तो ये पूरा क्या मान निकला था, ये निकला हुआ। अब के स्क्वायर का मान रख दो इसमें, के स्क्वायर का मान रख दो अब इसमें 1/3, 2 गुणा 1/3 -2 बटे में 1/3 -1, कितना बैठेगा भाई, 3 दूनी 6, 1 - 6, माइनस का 5 माइनस का 10 बटे में 3, 1 -3, ठीक है, ये मान उठा लो इधर, 5 -1 बराबर b। आंसर निकालना है b बटा के स्क्वायर, b बटा के स्क्वायर। मस्त क्वेश्चन था। 12
हाँ हाँ है मेंस का ही, पर कोई एडवांस से लाए होंगे। 12 आ गया पूरा। फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहले आप इसको बदला तो के का मान आया। के का मान आने के बाद के स्क्वायर तैयार किया, उससे समीकरण तैयार करी, समीकरण के मूल अल्फा बीटा माने। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वहां पे हमने लिख रखा था पदों का योग, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। उसी की मदद के लिए हमने यहां से अल्फा बीटा से तैयार किया। ठीक है, एक मान को ले जाके वहां एडजस्ट किया। पहले गुणनफल, हमेशा मान पहले गुणनफल से मिलता है जनरली, क्योंकि उसमें जो टर्म्स होती है कट रही होती है। हल करते हुए के स्क्वायर आ गया, वापस ऊपर रखा, या आ गया, दोनों का बटा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लाल बटा का कोई है क्या जिसमें नहीं आता? x बटा 1, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार निकाल लो इससे। कर्ण का स्क्वायर निकल गया आधार। अब हमको साइन इनवर्स को कॉस की टर्म्स में लिखना है, तो कॉस इनवर्स, हालांकि सिखाया सबसे शुरुआत में सिखाया था, कॉस इनवर्स, और लिखेंगे क्या? आधार बटा कर्ण। आधार हो जाएगा ये जाके यहां पूरे की जगह हट जाएगा, तो कॉस कॉस इनवर्स कट गया, फिर आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए बार बार लंब आधार कर्ण वही चलाना है लाल बटा कक्का से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एस के इज इक्वल टू 1 to k tan इनवर्स 6 पावर r बटे में 2 की पावर 2r प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2r प्लस 1 बदलो भाई। tan इनवर्स में ये क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अंदर बदलना है बस। बदलने के लिए 1 चाहिए। अब 1 के लिए या तो मतलब 3 का भाग, 3 की घात 2r प्लस 1 का भाग, अंशवार में दोनों में। भाई एक बनाना है नीचे, tan इनवर्स में नीचे एक रहता है बटे में 1 प्लस एक्स वाई या 1 माइनस एक्स वाई रहता है। तो नीचे क्या एक लगाने के लिए क्या करो, 3 की घात 2r प्लस 1 का भाग दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स अंदर आ जाएगा 6 की पावर r अपॉन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो अंश व हर में 3 की पावर 2r प्लस 1 का भाग दिया, या यूं कह सकते हो 3 की पावर 2r प्लस 1 कॉमन लिया। कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, बट्टे में इसके साथ दिखा दिया और ये दिखा दिया। अब ये बन गया tan इनवर्स, ऊपर जो भी मान बनेगा x प्लस वाई या x माइनस वाई, नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स वाई, मतलब ऊपर x माइनस वाई बनाना है। पहले नीचे गुणनखंड को तोड़ो,
सबसे पहले गुणा को तोड़ो, तब जाके फिर प्लस या माइनस का जुगाड़ करना। अच्छा ये बताओ, ऊपर संख्या कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 2/3, 2/3 बन रहा है हमारे यहाँ पे, तो 2/3 मतलब एक से बड़ी है एक से छोटी? छोटी, एक से छोटी। अगर कोई भी संख्या एक से छोटी होती है, लाइक 0.5 है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसकी पावर बढ़ा के देखते हैं क्या बनता है। 0.5 का स्क्वायर क्या बनता है? 0.25, और कम हो जाता है, पावर बढ़ती जाएगी तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि पहले तो मैं 2/3 घात 2r प्लस 1 का एक बेसिक गुणनखंड बन सकता है। 2/3 एक तो r और एक 2/3 r प्लस 1। आधार समान तो घातें जुड़ती है, 2r प्लस 1 को ये ऐसे गुणा में तोड़ सकते। 2/3 2r प्लस 1 को ऐसे गुणा में तोड़ सकते। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है, अब बताओ कौन सा बड़ा है? जो लॉजिक मैंने बोला, 2/3, सबसे पहले 2/3 एक से छोटा, एक से छोटे में जितनी घात छोटी होगी वो उतना ही बड़ा होगा, और जितनी घात बड़ी होगी वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है। क्लियर? ऊपर पॉजिटिव मान आ रहा है, इसका मतलब दोनों को घटा के देखे, बड़े में से छोटा घटा के देखे, बड़े में से छोटा घटा के देखा, ठीक है। 3 की पावर यहां पे r प्लस 1, 3 की पावर r गया, 3 बचा, 2 की पावर r बचा, माइनस 3 की पावर r प्लस 1 पूरा चला गया, तो नहीं हुआ क्या? दोनों का गुणनफल लूं, यूं कह रहा हूं, ठीक है। अरे भाई ये दोनों का गुणनफल लोगे तो भी बात है, ये लसपा यहां पे 3 की पावर r है, यहां पे 3 की पावर r प्लस 1 है, मतलब ओवरऑल क्या है ना? तो यहां पे 3 की पावर r है, यहां पे 3 की पावर r प्लस 1 है, तो यहां 3 की पावर r है, दोनों में लसपा क्या आएगा? यही तो बड़ा वाला ही तो लूंगा। तो ये 3 की पावर r से 3 की पावर r गया, 3 बचा, 3 गुणा हो गया, माइनस 3 की पावर r प्लस 1 ये पूरा गया, तो 2 की पावर r प्लस 1 आ गया। ठीक है। अच्छा अब अपन को यहां के ऐसा रूप बनाना है, तो पहले देखते हैं यहां पे क्या क्या बनता है। अच्छा यहां से क्या कॉमन लूं? 2 की पावर r कॉमन लिया, क्या बचा? मुझे 6 की पावर r बनाना है, यहां से देखने पे पता लग रहा है। ऊपर नीचे गुणा भाग तो कर ही सकते हैं। बन गया, तो गुणा में भी बन गया, घटाने में भी बन गया, यही तो चाहिए था tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए। करो, तो करो, अब इसे एडजस्ट करो, ये जो लॉजिक समझाया इसे एडजस्ट करो इसमें जाके। अब यहां पे एडजस्ट देखो, ये 3 की पावर r आपको समझ में आ गया, तो यहां सॉल्व कर लो उसे। देखो कैसे, सबसे पहले ये लिया tan इनवर्स, हमें पहले नहीं नजर आया, अब नजर आ गया, 2/3 पावर 2r प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करने पर 3 की पावर r इसमें से भी कॉमन आ सकता है और इसमें से भी आ सकता है। इसका मतलब ये बचेगा 2 की पावर r और नीचे बचेगा 6 की पावर r को लिखा हमने
3 की पावर r गुणा 2 की पावर r, ठीक है, और बटे में लिखा 3 की पावर 2r और 3 की घात 1, ठीक है, 3 की घात 1 कट गई और 1 बच गई, तो ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पता लग गया अपन को ये हो रहा है। अब तो बदल लोगे, अब क्या करोगे, डायरेक्ट ये गुणा वाले को तो लिखोगे इस दोनों का गुणा, और ये ऊपर वाले को लिखोगे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 घात r माइनस 2/3 घात r प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 r 2/3 r प्लस 1 tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, ठीक है। अब ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये बन गया tan इनवर्स 2/3 r माइनस tan इनवर्स 2/3 r प्लस 1। अब समीशन और बाकी सब चीजों को हल करो, हो जाएगा। तो समीशन 1 से k है, 1 रखो, 2 रखो और k रखो, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है उसको हल कर लो, फिर वही सब है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसमें आपको लॉजिक डेवलप करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला काम नीचे वन बनाना है, नीचे वन बनाओगे तब चीजें दिखने लगेगी। अभी तो ये केवल ये हल हुआ है, फिर r बराबर 1 से k रखना है, 1 से k, फिर जो बचेगा फिर उस पर फॉर्मूला लगाना है, फिर लिमिट लगानी है। फाइनल आंसर tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 2/3 सबसे फाइनल आंसर है। tan इनवर्स 2/3 आपका फाइनल आंसर बचेगा, मतलब समीशन लगाने के बाद वो बोलो tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स 2/3 k प्लस 1,
ये बचेगा। अब k की वैल्यू लिमिट जो है वो इन्फिनिटी रखोगे, यहां बन जाएगा k+1 जहां पर है वो बन जाएगा इन्फिनिटी +1 मतलब इन्फिनिटी, और tan इनवर्स में कोई भी वैल्यू का इन्फिनिटी, छोटी वैल्यू है उसकी इन्फिनिटी पावर और छोटी हो जाएगी, मतलब टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और tan इनवर्स 0 0 हो जाता है। प्लस में आएगा ना। समीशन सॉल्व किया, यह आएगा एसके का मान आ गया समीशन के बाद। अब इन्फिनिटी लिमिट लगानी है, तो लिमिट जब इन्फिनिटी लगाएंगे के की, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, के बच रहा है क्या? नहीं हो सकता के बच रहा हो, देखता हूं। पहला लिखा, ये लिखा 1 2, उसके बाद tan इनवर्स ये कट रहे, तो ये कटेंगे लास्ट में जाके, तो यहां वाला बचेगा, यहां वाला बचेगा ना भाई, यूं कट रहा है क्रॉस में, यूं करता चलेगा, लास्ट में यहां वाला बचेगा, यहां क्या पर है k+1, ठीक है। अच्छा ये जब लिमिट रखी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन गया पावर में, और पावर में इन्फिनिटी छोटी संख्या में, जितनी मैंने अभी बताया छोटी संख्या है, जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वो उतनी छोटी हो जाएगी, तो वो 0 में आ जाएगी, और tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा tan इनवर्स 2/3। लिमिट रखिए, लिमिट बता कैसे रखेंगे लिमिट? ये बचा, अब पावर कितनी, लिमिट क्या रखनी है? इन्फिनिटी रखो, 2/3 छोटी वैल्यू है, उसकी पावर इन्फिनिटी मतलब और छोटी हो जाएगी। अभी तो सिखाया था, छोटे की पावर बढ़ती है तो वो छोटा हो जाता है, तो ये कितना छोटा हो जाएगा? 0 तक जाएगा, 0 तक जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 0, 0.5 का स्क्वायर करके देखो, 0.25 छोटा हो जाएगा ना, ठीक है। लिखे, नेक्स्ट लिखो। देखिए साइन इनवर्स x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2 बटे में x² प्लस 2x प्लस 7। 2022 का प्रश्न है, प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए। कहां से? हाँ बिल्कुल आगे आवाज, -1 से +1, इसी के बीच में होता है साइन इनवर्स का मान, -1 से +1 के मध्य, तो ये मान -1 से तो बड़ा होना चाहिए और +1 से, दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले लगाओ, कौन सी लगाना चाहते हो? लो मान को अलग से लो, -1 से बड़ा होना चाहिए, ये जो अंदर ब्रैकेट में मान है वो -1 से बड़ा होना चाहिए,
मतलब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा प्लस 2x प्लस 7। हल करो, वज्र गुणा करके हल करो। माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए और प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। इधर जाएगा, उधर आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x है ना, माइनस का 2x, उधर आएगा तो प्लस का 2x माइनस x, माइनस का 7 प्लस का 9। ये ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी और चेक कर लो इसका मन में एक बार, डी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? डी जो आ रहा है वो आ रहा है बी स्क्वायर दैट इज प्लस का 1 माइनस 4ac। डी नेगेटिव आ रहा है, वो एक्स के मान है डी, तो यहां पे तो अपन को इसका प्रांत देखना है ना, ये तो एक्स के मान है, वो चेक कर लिए कि भाई ये नेगेटिव बन रहा है डी जो है, और ये पूरा समीकरण खुद क्या है, ये तो बन रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इससे तो बड़ा होना चाहिए था, किससे छोटा होना चाहिए? करो, करो, हल करो। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो आंसर हो जाएगा -1 से आपने बोला -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कहां तक, रुकने की जगह तो मिली नहीं, चलते जाओ। रुकने की जगह मिलनी होती तो कहां से मिलती? यहां से मिलती, इसने तो बोली नहीं कोई जगह। आगे क्या, -1 से बड़ा x ग्रेटर देन, -1 से बड़ा मतलब अनंत तक, और -1 शामिल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, अनंत पे कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं आता। प्रांत का एक हो गया, यहाँ यार एक आ रहा है यार, ये सबका आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बदल दिया? अरे सभी का करा यार उसको, फिर यार ये एक्स स्क्वायर यहाँ गया, दोनों तरफ से कट गया, ये 2x यहाँ गया, ठीक है, ये -5x बच गया। अच्छा यहाँ फंस गया तू, प्लस का 7 गया, इधर लिया इसको, 7 -2 5, यहां माइनस है, माइनस उधर भेज रहा है। जब भी माइनस से गुणा या भाग किया जाता है तब चिन्ह बदल जाता है।
लिख ले ये नियम, नहीं तो गोल गोल घूमता रहेगा तो ग्रेटर देन लेस देन में बेटा। यार मेरा, हाँ अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सुन लो। हाँ भाई देख लो इधर, लास्ट तरीका बता रहा हूं। 10 1/4 साइन इनवर्स √63/8 मेंस 2021, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 10 1/4 साइन इनवर्स √63/8। कल भी क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के, जब भी साइन कॉस 10 के अंदर 1/4 1/2 2 इस तरह का आ जाए तो इस पूरे को थीटा मान लो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 63/8 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर √63/8। अब आपको मान क्या निकालना है, हमें मान निकालना है 10, ये पूरा थीटा बटे 4, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा तैयार है और tan थीटा बटे 4 तक जाना है, तो पहले हाफ एंगल एक बार लगाओगे, फिर एक और बार लगाओगे, 2 बार हाफ एंगल लगाओगे तब जाके पहुंच पाओगे। ठीक है, तो पहले साइन थीटा से जाओ, साइन थीटा से कॉस थीटा तैयार कर लो और जलते जाओ, जिसको जैसे जो फॉर्मूला सही लगता है उस फॉर्मूले से पहुंचो वहां तक। कहां तक पहुंचना है, tan थीटा बटा 4 तक पहुंच जाओगे ना। फॉर्मूले यूज करने हैं, सारे फॉर्मूले वो जो हाफ एंगल की तरफ ले जाए। ठीक है, साइन थीटा मिल गया है, इससे कॉस थीटा निकल सकता है, tan थीटा निकल सकता है, जो चाहो वो निकल जाएगा और यहां से अपन को पहुंचना है। तो ये होमवर्क है, आंसर बता देता हूं मैं इसका। आंसर लिख लीजिए, इसका मिलान कर लेना सेल्फ। 1/√7 1/√7 फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब हाँ, अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक साथ, मतलब पहले आव्यूह फिर सारणिक, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बचेगा, हाँ उसके बाद बचेगा समुच्चय और, अच्छा अब एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए,